नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय रावतखेड़ा खड़े हैं और रावतखेड़ा में गुरु जंबेश्वर भगवान की साथरी जो कि मुक्ति धाम माना जाता है, यहाँ पे इनकी बात करेंगे। और यहाँ पे जो लोग बाग आपको नज़र आ रहे हैं, पूरे समाज, बिश्नोई समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं गाँव में और नवनिर्माण मंदिर का करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, आज जो मीटिंग हुई है, सभा हुई है समाज की? आज जो सभा हुई है जी, उसमें ये बात हुई है कि भी चंदा अभी शुरू कर दिया है और अभी भंडारा लगाएंगे इस महीने में या अगले महीने में, जैसे भी कोई तारीख डिसाइड हो जाती है तो भंडारा करके शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में गोदारा साहब जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताएंगे। और बड़ा धन्यवाद आपका रण सिंह जी। भिन्न भिन्न मौके पर आप जो है रावतखेड़ा साथरी में पधारते रहे हैं। अन्य ज़रूरत के टाइम जब भी कोई खबर निकली, आपने ज़रूर रावतखेड़ा में हाज़िरी अपनी लगाई है। आपका बड़ा धन्यवाद है। दूसरा धन्यवाद इस गांव के दोते भांजे रमेश फर्स्ट न्यूज़ हरियाणा की, इसका भी जो है ना बड़ा सहयोग है। पीछे से इसने एक वीडियो डाली थी, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इसको, वायरल हुई। 7,000 आदमी उसको देखने वाले मिले, उससे बहुत अच्छा प्रचार हुआ। आज पूरे गांव की मीटिंग थी इस साथरी के पुनर्निर्माण के लिए। तो जहां तक मेरी जानकारी है, ये फिलहाल निर्माण जो हम जिसमें खड़े हैं, ये तीसरी बार का निर्माण है। जब गांव बसा तो बुज़ुर्गों ने अपनी जैसी भी उनकी यानी उपलब्ध सामग्री थी या जैसे भी साधन थे, उन्होंने कच्ची मड़ी या कोई चौक बनाया होगा। उसके बाद में जो फिलहाल जो तामीर है, उससे पिछली तामीर मेरी उम्र वालों को और लोगों को याद आती है, वो मेरे देखने में तोड़ी गई थी और ये निर्माण हुआ है जिसमें हम खड़े हैं। आगे इसके दरवाज़ा, एक अंदर कोठरी और ऊपर चौबारा होता था, उसकी फ़ोटो जो है विभिन्न समय पर कैलेंडर वगैरह में भी आती रही है। शायद श्री राम जी सरपंच के पास फ़ोन में भी होगी, हम आपके इसमें डाल देंगे। तो फिलहाल जो है चौथी बार निर्माण इसका होने जा रहा है। 3 बार मेरा अंदाज़ा है हो लिया। तो अब की बार हम सोच रहे हैं कि ये अवसर आया है इस गांव के लिए, ये अवसर आया है पूरे समाज के लिए जो इस साथरी से जुड़े रहे हैं 84 गांव। मान लीजिए अगर आज अच्छी सी तामीर हो जाती है तो उसको पुनर्निर्माण के लिए 100-125 साल जो है दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। तो 100-125 साल के समय में आज जो मेरे जैसे बुज़ुर्ग लोग एज वाले खड़े हैं, या जो आज इस गांव में पैदा हुआ है, वो भी 100 साल बाद कोई नहीं बचेगा। ये कुदरत का नियम है, ये चलता रहता है। नए लोग आते हैं, पुराने जाते रहते हैं। तो हमारे लिए एक अवसर आया है, जो आज इस शरीर में है, जिंदा है, इस गांव में है या अन्य दूर दूर तक, जहां तक ये वीडियो वायरल होगी वहां तक मेरी लोगों से अपील है कि ये 84 गांव की साथरी थी, इसमें अपना सहयोग व्यक्तिगत रूप से करें, गांव के रूप से करें। जैसे कोई गांव अपनी तरफ से चंदा उगा के भेजता है तो उस साथरी में उसका जो है ना बोर्ड बना के हम उसका गांव का दान जो है लिखने की वो मंशा रखते हैं। बाकी बजट इसका काफ़ी बड़ा है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि 2 करोड़ रुपए से कम हम इसको नहीं मानते। कि तामीर जो कोई आदमी करे तो दिल लगा के करे, ऐसी करे कि लोग जो है देखने वाले भी यूँ सोचें भाई इन्होंने 2 पैसे लगाए हैं। तो इसलिए मेरी जहाँ तक आवाज़ आती है सभी बिश्नोई बंधुओं से, सभी राजनीतिक लोगों से और सभी समाज के जिन्होंने मतलब परमात्मा ने जिनको दे रखा है या जो प्रतिष्ठित पदों पर हैं, उन सब से अपील है कि जिनके पास पैसा है वो दिल खोल के इस साथरी निर्माण में चंदा दे के सहयोग करें। हम उनका भी जो है धन्यवाद करेंगे, बुलाएंगे अवसर पर। और उनका भी, सभी दानी सज्जनों का एक बोर्ड पे सूचीबद्ध रूप से नाम लिखा जाएगा। तो ये मीटिंग आज की जो है बहुत ही उत्साहपूर्ण माहौल में और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। हम आज से यानी कल से गांव में चंदा शुरू कर रहे हैं। QR कोड, रसीद ये आपको हमने दिखाई थी, ये इस वीडियो के साथ ही वायरल हो जाएगी। अगर किसी दानी सज्जन का मन करे QR कोड से दान डालने का
तो हम उसको रसीद भेज देंगे फ़ोन के ज़रिए, वो अपनी जो है फ़ोन पे अपनी रिसीव कर लेगा। तो इस तरह से पूरे उत्साह से पूरे गांव ने बड़ा भारी उत्साह से ये फैसला करके, और अब देखो तामीर शुरुआत तो हम जैसे पैसे का कुछ कैलकुलेशन हो जाएगा तभी करेंगे, क्योंकि ये पुराना ढांचा है, ये तोड़ना भी है। तो इसको पहले हम ऐसा नहीं सोच रहे कि इसको जो है धोख मारने की बढ़िया जगह है, इसको महीना 20 दिन 2 महीना जितना हमारा चंदा उगाने में टाइम लगता है तब तक ये चलता रहेगा, बाद में पुनर्निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। बड़ा धन्यवाद आपका। तो दोस्तों इस समय रावतखेड़ा सांथरी के अंदर खड़े हैं। गुरु महाराज की ये जो सांथरी पुराने समय की बताई जाती है, जहाँ पे पुनर्निर्माण करने के लिए समाज ने बीड़ा उठाया है और एक संस्था भी बनाई है जिसका नाम है श्री सांथरी मंदिर रावतखेड़ा सेवा समिति के नाम से संस्था, और इसकी एक रसीद बुक भी है और अकाउंट नंबर भी इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। हम इसको स्क्रीन पे भी दिखा देंगे। तो जो दानवीर दान देना चाहता है, इस मंदिर के निर्माण में पुनर्निर्माण में सहयोग करना चाहता है, वो इस अकाउंट में भी पैसा भेज सकता है। ऑनलाइन आपको जो QR कोड से भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकता है, जो कि इस पे नंबर दिया गया उससे संपर्क करके व्यक्तिगत तौर पे भी यहाँ पे दान दे सकता है कहीं से भी, और उसको रसीद भी ऑनलाइन ही अवेलेबल संस्था द्वारा करवा दी जाएगी। और भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये मंदिर बनाने के लिए बहुत उत्सुक है और मंदिर ये बना के रुकेंगे जी। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार जी पवार साहब। आज की मीटिंग का तो मेन उद्देश्य जो गोदारा साहब ने बताया यही था कि 1000 रुपये प्रति एकड़ जो गांव का फैसला हुआ है, 500 रुपये और 500 रुपये जो बिरानी ज़मीन है उसका, और 1000 रुपये नेरी ज़मीन का। तो इस उद्देश्य को लेकर जैसे गांव में सुबह से ही ग्रामीण गांव में घूमेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, इसके बाद ये जो बड़ी आसोज का मेला है, मुकाम में मेला लगा गया, उसके बाद एक कोई जागरण की यह जी यहाँ प्रोग्राम है। मतलब उसके बाद हाँ पूरी जिम्मेवारी ली है कि गांव का पूरा सहयोग इसमें रहेगा। बाकी जो समाज के लोग जहाँ भी रहते हैं, जैसे 84 का बताया जाता है, उनमें से भी जो सहयोग आएगा वो भी लेंगे। संयुक्त पंजाब जब होता था उस समय 84 गांवों का धाम था। तो अभी भी हमारा मेन उद्देश्य यही है कि सभी से जुड़ेंगे जी। जितने भी गांव में जो सभा है उन गांव में मिलेंगे, उन मंदिर में जाके सभी से व्यक्तिगत रूप से भी और जो सार्वजनिक मंदिर है उनसे मिलेंगे सभी से। ये हमारा मेन उद्देश्य है जी। मतलब ये है कि भाई सभी की आस्था जुड़नी चाहिए, किसी का 1 रुपया तो किसी का लाख जो है वो लगना चाहिए सब। अभी भी यहाँ के लोग धोख बोलते हैं, उनके कार्य सिद्ध भी होते हैं। आसपास के जो गांव के लोग हैं अमावस्या के ऊपर यहाँ आते हैं और धोख भी लगाते हैं। हाँ जी, नंबरदार साहब क्या कहना चाहिए? यही बात रण सिंह जी बता दें, मंदिर की कोशिश है पूरी, मन चंदो दे, हाँ पूरा सहयोग दे, हाँ सिरे से मंदिर निर्माण करेंगे। हाँ करेंगे जी। आज 20 से 25 लाख रुपए तो आज का सहयोग राशि आ भी गई है जी। कुछ पहले के पड़े थे और कुछ आज और पहले के करके 20 से 25 लाख रुपए की सहयोग राशि आ भी चुकी है जी। सरपंच साहब एक बार रोक। ये मंदिर है साथरी 84 गाँव की, और मारो पहले मुकाम फैसलो होंदो, मुकाम नहीं होंदो तो वो रावतखेड़ा ही होंदो। ये सुप्रीम कोर्ट भी है विष्णु यहाँ फैसला होता था पहले। पूरी मान्यता समाज की है। पूरा बहुत बढ़िया समाज, बहुत बढ़िया काम। जन्माष्टमी के जो पर्व पर जो मुकाम के पीठाधीश है श्री रामानंद जी महाराज, उन्होंने भी इसके बारे में खूब प्रचार किया था। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वामी जी का भी बहुत धन्यवाद। और हम ये भी सोच रहे हैं जो स्वामी जी ने ध्यान आकर्षित करवाया कि भी ये भी ऐसा स्थान है जो मान्यता है। और ये मैं तो यही कहूँगा बिश्नोई समाज का नहीं बल्कि 36 बिरादरी का, इसमें जो 29 नियमों की आचार संहिता है वो कोई फॉलो करता है तो सभी के लिए लागू है जी। हाँ जी, नमस्कार जी। अब जैसे आपको प्रधान जी ने अभी गोदरा साहब ने बताया था कि ये जो 84 गाँव का धाम है, ये जैसे हम कहते नहीं है कि दंत कथा नहीं है 84 गाँव का। साहब राम जी राठ जो बहुत बिश्नोई साहित्य के कवि हुए हैं, बहुत पहले के, सबसे पहले उन्होंने अपने उसमें बिश्नोई वो जम्ब पोथा है उसमें वर्णन करा है कि 7 सातरी और 10 मंदिर थे उस टाइम के, गुरु जम्बेश्वर के तुरंत बाद के। उनमें एक रावतखेड़ा स्थान था। संयुक्त पंजाब के टाइम जैसे 84 गाँव में किसी गाँव में 10, किसी गाँव में 1, 5, 10 घर आके बसे थे। तो यहाँ मंदिर सबसे पहले उन्होंने अपना मंदिर निर्माण यहाँ करवाया किया था लोगों ने। आने के बाद क्योंकि ये भी है कि शास्त्रों में ये कि गुरु जम्बेश्वर जब राजस्थान से दिल्ली के लिए गए तो यहाँ उन्होंने एक रात विश्राम भी किया था, इसलिए ये सातरी पवित्र मानी जाती है। यहाँ गुरु जम्बेश्वर जी आए थे
और सभी लोगों की आस्था है सारे लोग उस पुराने समय में मुकाम तो जा नहीं सकते थे, साधन नहीं थे, तो आधे जो जितने लोग यहाँ के थे, जो नॉर्थ साइड के लोग थे मुकाम से, वो यहाँ अपनी आस्था का केंद्र था। उनका जो सामाजिक फैसले थे, जो हिला देने की प्रथा थी, वो यहाँ लागू होती थी। ये आचार्य श्री रामानंद जी ने बड़ी सभा में अभी जन्माष्टमी पे भी बताई थी और पहले मुकाम में भी बताई थी। तो इसलिए इस सात्री की जो 10 मंदिर पुराने टाइम के बने हुए हैं गुरु जम्बेश्वर के, उनमें इनकी मान्यता है। और सभी लोगों से हम तो अपेक्षा करते हैं कि बिश्नोई समाज के अलावा जो भी आदमी गुरु जम्बेश्वर को फॉलो करता है या उनके नियमों को फॉलो करता है, वो हमारे को सहयोग दें, जिससे हम एक भव्य सात्री का निर्माण समाज को दे सकते हैं। जी, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, तस्वीर देख रहे थे मंदिर की, और मैं अभी हमारे सरपंच साहब हैं श्री राम जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। और जो यहाँ पे बनी हुई समाधि है पुरानी संत महात्माओं की, इनसे भी सरपंच साहब हैं हमारे साथ में जुड़े हुए, इनसे बात कर लेते हैं। श्री राम जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो शुरुआत की गई? नमस्कार जी पवार साहब, आज की शुरुआत बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। और सात्री मंदिर रावतखेड़ा, एक चैनल पे और करेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट और दे दो बस। आज की शुरुआत बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और दानी वीरों का चंदा भी आज से स्टार्ट हुआ, और पूरे मतलब 84 जो गांव हैं उनसे भी चंदा आएगा। और ऐसा नहीं दबाव दे के, अपना मर्जी से जो चंदा दे, सात्री मंदिर है गुरु महाराज का, और जो सबका साथ होगा। और ये पुराना मंदिर है, ये समाधि बनी हुई यहाँ पर, ये दिखाओ, ये गोदारा साहब बताएंगे विस्तार से। ये समाधि संत महात्मा की समाधि है, पुरानी समाधियाँ, तो इनका भी इच्छा समाधि के विषय में तो पवार साहब ऐसा है कि यहाँ साधुओं की गद्दियाँ चली है। जैसे साथरी थी तो इस हिसाब से प्रतिष्ठित यानी जगह थी ये। तो यहाँ बियासर एक राजस्थान में पड़ता है, जोधपुर का एरिया में, वहाँ सात्री थी गुरु महाराज की स्थापित। वहाँ के जो महंत थे उनको ये बियासर के साथ दिया गया था, और देने वाले थे श्री केशव जी नाम के एक बड़े भारी परम संत हुए हैं, विद्वान, विल्लो जी के शिष्य थे। विल्लो जी जब गुरु महाराज के बाद समाज में आए तो उन्होंने जितनी भी सात्रियाँ थी उनका व्यवस्थित रूप से कैसे प्रबंध हो, इस हिसाब से केशव जी को ये जिम्मेवारी सौंपी। तो ये जो अंदर वाले महंत हैं, इनका तो नाम अज्ञात है, मैं नहीं कह सकता। और जो बारले पेड़ी की तरफ है, इनका नाम श्री शंकरदास जी है। इनके बाद में 2 महंत और हुए, एक तो भोलाराम जी थे, वो यहाँ से बियासर गए थे सात्री का पुनर्निर्माण करने के लिए, वहीं उनका शरीर छोड़ गया, वहाँ इनकी समाधि बनी। चौथे संत थे, यहाँ से गए थे जगदीश राम जी राड़, तीर्थ यात्रा, वो वापस नहीं लौटे। उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उनका कोई पता नहीं। कहाँ उनकी समाधि बनी, कैसे, यानी किस अवस्था में उनकी मृत्यु हुई, वो दोबारा नहीं लौटे। उसके बाद से यहाँ गद्दी परंपरा बंद हो गई। पूजा पाठ का काम लंबे समय तक गायणाचार्य जी ने किया, वो फिर गांव से चले गए। उसके बाद जो है समाज के ही बिश्नोई बंधुओं ने, युवा साथियों ने पूजा पाठ का काम दोनों वक्त जो है सुचारू रूप से संभाल रखा है, और बहुत ही बढ़िया रूप से चल रहा है, निर्विरोध चल रहा है, मतलब लगातार निरंतर। ये थी। तो धन्यवाद आपका। आपने देखा ये तस्वीरें गांव रावतखेड़ा की, जहां पे गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो साथरी बनी हुई है, पुराने समय से मान्यता है, और उसके पुनर्निर्माण के लिए, मंदिर पुनर्धाम के पुनर्निर्माण के लिए यहाँ समाज के लोगों ने अपनी एक सभा बनाई, और सभा के सहयोग से और लोग बाग के दानवीरों के चंदे से जो है इसका निर्माण, पुनर्निर्माण किया जाएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM आपको न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।